औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके हाथ में अगर किस्मत की लकीर बिल्कुल ना हो या आपकी किस्मत की लकीर ब्रेन लाइन से शुरू हो रही हो तो उसका क्या मतलब होता है। तो जैसा कि आप ये हाथ देख रहे हैं, ये स्क्वायर हाथ है। पहली बात तो ये है कि स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं और ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। तो जब इंसान मेहनती होता है ना, वो कभी भी भूखा नहीं मरता, याद रखें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वीनस माउंट भी इस हाथ में आपको काफ़ी उभरा हुआ महसूस हो रहा है। जब आपका ये वीनस माउंट उभरा हुआ होता है तो उसका मतलब ये है कि सेक्सुअल पावर आपके अंदर अच्छी खासी है और आप औलाद पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। स्पेशली जब आपके अंगूठे पे ये जो लास्ट पोर है, इस जगह पे इस तरीके के से रिंग बने ना, तो जो बड़ा रिंग होगा वो बेटों का होगा और जो छोटे रिंग होंगे वो बेटियों के होंगे। और इसके अलावा अगर यहाँ पर ये खड़ी लाइनें इस तरीके से, जो बड़ी लाइनें होंगी वो बेटों की होंगी और जो छोटी लाइनें होंगी वो बेटियों की होंगी। और इस तरह यहाँ पर भी ये दिल और दिमाग की लाइन के बीच में भी अगर यहाँ पर भी आपको दो तीन लाइनें बड़ी बड़ी मिलती हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। इसके अलावा अगर आपके हाथ में यहाँ शादी की लाइन के ऊपर भी अगर शादी की लाइन के साथ जुड़ी हुई ये ऊपर की तरफ आपको छोटी छोटी लाइनें नज़र आएँ तो ये भी औलाद की लाइनें होती हैं, ठीक है। जो लंबी लाइन होगी वो बेटे की होगी और जो हल्की मध्यम लाइन होगी वो बेटियों की होगी। तो बात हो रही थी कि इस हाथ में हमें अगर आप देखें तो एक तो ब्रेन लाइन और ज़िंदगी की लाइन बड़ी दूर तक मिली हुई है। ये इतने फासले तक ये मिली हुई है। तो जब ये इतने फासले तक मिली होती है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सोचने वाले और कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। बातों को दिल पे ज़्यादा लेते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। और वीनस माउंट जब ज़्यादा एरिया लेता है तो फिर ऐसे लोगों के अंदर जो दुनिया की हवस है वो भी बढ़ जाती है, सेक्सुअलिटी भी बढ़ जाती है। ज़िंदगी की सारी आसाइशें ऐसे लोग जल्दी जल्दी हासिल करने की कोशिश करते हैं। और जब ब्रेन लाइन और ज़िंदगी की लाइन आपस में ज़्यादा फासले तक मिली हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बातों को दिल पे लेने वाले, किसी ने कोई तंज कर दिया, कोई बुरी बात बोल दी तो वो बात भी इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। और अगर ब्रेन लाइन बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, एक हाथ तक छोटी हो यानी कि यहाँ तक इतनी हो, तो फिर भी इंसान बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं सोचता, बहुत ज़्यादा आगे तक बातों पे गौर नहीं करता। वो क्या करेगा कि जो चीज़ें उसको ज़ाहिर-ज़ाहिर नज़र आ रही होंगी, तो कोई चीज़ फ़ायदा नज़र आ रहा है तो फ़ौरन बिला सोचे समझे वो काम कर गुज़रेगा और बाद में हो सकता है उसको एहसास हो कि ये तो मैं काम गलत कर बैठा हूँ। तो इसलिए लंबी लाइन जो होती है दिमाग की वो आपको ज़्यादा लंबी गहरी सोच अता करती है। आप मामले को बड़ी गहराई में जाके सोचते हैं कि मैं ये काम करूँगा तो ये फ़ायदा हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर जब आपके पास ब्रेन लाइन बहुत छोटी हो तो आप जल्दी-जल्दी डिसीजन लेते हैं, जल्दी-जल्दी फ़ैसले करते हैं और उन फ़ैसलों के नतीजे में आप अपना नुकसान कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनका मून माउंट अच्छा है। लाइनें इनके हाथ में ज़्यादा नहीं है, चंद लाइनें हैं। सीधी-सीधी इनके हाथ में आपको ये ब्रेन लाइन नज़र आ रही है, दिमाग की लकीर नज़र आ रही है और दिल की लाइन नज़र आ रही है और यहाँ से किस्मत की लाइन हमें निकलती नज़र आ रही है। तो जब आपके पास मून माउंट ये मून माउंट है, ये अच्छा घेरा लिए हुए हो और तो तब भी आप सफ़र करते हैं, आप इनके बाहर के मुल्क जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पे आपको ये सफ़र की लाइनें होंगी तब आप सफ़र करेंगे, नहीं। आपके माउंट अच्छे हैं, आपका मून अच्छा है तो ये आपको ट्रैवल करवा देगा। और उसके अलावा अगर आपके पास ये वीनस काफ़ी आपके पास बड़ा हो, ज़िंदगी की लाइन ऐसे भरपूर तरीके से आए और हल्की-हल्की ये मून माउंट के साथ भी टच हो जाए, तो ये भी आपको ट्रैवल करवा देगी, ठीक है? और इसके अलावा बात हो रही थी कि किस्मत की लकीर अगर आपके हाथ में शुरू में है ही कोई नहीं, तो उससे क्या होगा? देखिए, यहाँ तक इनके हाथ में किस्मत की लाइन नहीं है। तो जब दिमाग की लाइन से ऊपर हल्की सी किस्मत की लाइन स्टार्ट लेती है तो इसका मतलब ये है कि 35-40 साल की उम्र तक, यहाँ पे तकरीबन इनकी 35-40 साल एज बनती है, यहाँ तक ये कोई भी मुस्तकिल काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये तकरीबन आर्मी में जॉब कर चुके हैं। ये जिस बंदे का मैं हाथ रीड कर रहा हूँ मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये आर्मी में जॉब करके आर्मी में जॉब छोड़ चुका है। और इसके अलावा अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के
यानी कि बिज़नेस कर रहा है, छोटे मोटे काम कर रहा है, यानी कि सर्कट इसके घर का अच्छा चल रहा है। ये नहीं है कि ये कोई भूखा मार रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉपर्टी भी इसके पास है, पैसा भी है। लेकिन एक होता है ना कोई मुस्तकिल काम, कोई मुस्तकिल जॉब, इसको मिली भी है तो उसने इसको छोड़ दिया है। तो उसकी रीज़न यही है ना कि जब आपके पास किस्मत की लकीर नहीं होती, यहाँ पे अगर ये लक लाइन इसके पास बिल्कुल सीधी यहाँ तक चलती ना, तो शायद फिर ये उस ट्रैक पे चलता रहता। चूँकि ये किस्मत की लाइन नहीं थी, इसको जॉब मिल भी गई, लेकिन ये उस ट्रैक पे नहीं चल सका, क्योंकि ये किस्मत की लाइन आपके कैरियर का बताती है, आपके उस ट्रैक का बताती है जो आप चुनते हैं अपना रुपया पैसा कमाने के लिए। जब आपके पास शुरू में ये ट्रैक नहीं होता, तो आपके पास अगर आपको जॉब मिलती भी है तो बाज़ दफ़ा आप अपनी गलतियों की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से वो जॉब आपकी चली जाती है, वो जॉब आपकी ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा फिर आप हो सकते हैं 30-35 साल की उम्र तक, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप 2-3-4 काम चेंज करें, और उसके बाद फिर अगर ये किस्मत की लाइन आपकी ब्रेन लाइन से निकलती है, जैसे कि आपको यहाँ पे 35 साल की एज के बाद यहाँ से हमें किस्मत की लाइन निकलती महसूस हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए 35 साल की उम्र में जाके इसकी किस्मत सही चमकेगी, और ये बंदा ज़िंदगी में तरक्की करेगा और आगे अल्लाह ताला इसको कामयाबियाँ देगा। अब दिल की लाइन को अगर आप देखेंगे, तो दिल की लाइन में जब जजीरे होते हैं तो इस तरीके से जजीरे बनते हैं, इस तरीके से। तो ऐसे लोगों को थोड़ी सी हार्ट की बीमारियां भी जल्दी लग जाती हैं। एक तो इनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ये लोग ना करें। और दूसरी बात ये होती है कि दिल इनका जो होता है ना, वो कोई किसी एक बात पे कायम नहीं रहता। ये मतलून मजाज होते हैं, तबीयत में बेचैनी पाई जाती है, दिल में सुकून कोई नहीं होता, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, और इसी वजह से ये तकरीबन 2-3 जॉब्स छोड़ चुके हैं। और ऐसे लोगों को कोई भी रिलेशन निभाने में भी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये जल्दी किसी चीज़ से उकता आ जाते हैं, और फिर नए नए दोस्त बनाने के चक्कर में पड़ जाएंगे। इसी तरह अगर ये शादी भी करेंगे तो मे भी इनकी अपनी वाइफ के साथ इतनी ना बने, फिर ये किसी और के चक्कर में चले जाएं और फिर ये दूसरी शादी करें। यानी कि इस तरह का सीन हो जाता है जब आपके दिल की लाइन पे इस तरह की जजीरे बने हो और दिल की लाइन आपकी वीक हो। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने दिल को मजबूत करें और अपने अंदर रिलेशन को निभाने की सलाहियत पैदा करें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, और अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी बनाएं, ये मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें, ताकि ये किसी भी रिलेशन को इतनी जल्दी ना तोड़ें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, अपने ईगो पर कंट्रोल करें। और जो दिल की जितनी भी खराबियां होती हैं वो बाज़ दफ़ा इनके अंदर होती हैं, यानी कि इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाना, मायूसी, डिप्रेशन का शिकार होना, जल्दी हिम्मत हार जाना, ये चीज़ें भी इंसान के अंदर आ जाती हैं। तो अब हम इनका जो है ना देखते हैं, इनके हाथ में शादी की लाइन्स। तो शादी की लाइन जो मैंने आपको बताया है कि चूँकि ये थोड़ी सी दिल की लाइन में वो थोड़ी सी गड़बड़ आप देख चुके हैं, तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो नहीं चल पाएगा। पहला रिलेशन ये ब्रेक करेंगे, उसके बाद फिर इनकी जो शादी होगी वो कामयाब होगी। ठीक है जनाब। तो फ्रेंड्स, कहने का मकसद यही है कि जब आपके हाथ में किस्मत की लकीर नहीं होती, तो फिर आप के पास कोई विजन भी नहीं होता, कोई गोल भी नहीं होता। आप बस जो कुछ आपके दिल में आता जाता है आप करते चले जाते हैं, और जिस तरफ आपको, यानी ये आप समझ लें कि आप ऐसी कश्ती के सवार होते हैं कि जो खुद ब खुद पानी में बह जा रही है, और आप पानी आपको जिधर लेके जा रहा है बस आप उधर बहते जा रहे हैं। तो ये वाली जो चीज़ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास एक गोल होना चाहिए, आप फिर उसी गोल को अचीव करने के लिए आप मेहनत करें, तो फिर आपको कामयाबियाँ मिलती हैं। ये चीज़ जो गोल वाली बात है, ये जिन लोगों के पास किस्मत की लाइन सीधी होती है ना, ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधी चलती है, तो ये लोग जो होते हैं ना, ये मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक ही ट्रैक पर चलते रहते हैं, और ये कोई रिस्क भी नहीं लेते। यानी कि ऐसा काम नहीं करेंगे कि इनकी जॉब चली जाए या कोई गलत काम करें, ये बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। और अगर ये जॉब को छोड़ते भी हैं, तो अगर इनको कोई पहले से इनकी जो इनको जॉब मिली हुई है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी जॉब मिलेगी, तो उस वक्त ये चेंज लेंगे। वैसे चेंज नहीं लेते, और ये तकरीबन एक ही ट्रैक पे चलते हैं। ये जो सीधी किस्मत की लकीर है, ये आपको जॉब करने वाले लोग मिलेंगे, आर्मी के लोग मिलेंगे, फोर्सेस में और गवर्नमेंट महकमों में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके हाथ में आपको सीधी किस्मत की लाइन नज़र आती है। या वो बिजनेसमैन आपको मिलेंगे जो सारी ज़िंदगी एक या दो बिज़नेस करते हैं, और फिर उन्हीं पर सारी ज़िंदगी वो बिज़नेस ही चलाते रहते हैं।
और उनके अंदर मुस्तकिल मिजाजी भी पाई जाती है। ये सीधी किस्मत की लाइन ये इंसान के अंदर ये चीज़ पैदा कर देती है कि इंसान का एक कैरियर होता है और इंसान उस कैरियर को लेके आगे चलता है। और जिन लोगों के हाथ में किस्मत की लाइन नहीं होती, तो उन लोगों का कैरियर कोई नहीं होता, वो बदलते रहते हैं। यानी कि उनको यही समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने अपना कैरियर किस चीज़ में बनाना है, किस शोबे को चुनना है, क्या काम करना है, बिज़नेस की तरफ जाना है, जॉब करनी है, बाहर के मुल्क जाना है। वो इसी तरह भटकता रहता है उनका ज़हन, और उनको समझ नहीं आती कि उन्होंने करना क्या है। तो ये फ़र्क होता है जब आपके हाथ में किस्मत की लकीर हो या ना हो, तो क्या होता है, ये मैंने आपको डिटेल से बता दी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए नेक्स्ट भी अपलोड करता रहूँ। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका जायचा भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं, वो चार्जेज़ आप जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।